एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ब्रांड न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है गाइस? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अभी आप लोग घर भी देख रहे होंगे, किचन भी हर एक चीज़ देख रहे होंगे। तो हम लोग अपने घर में नहीं हैं। मैंने वीडियोस लगाई थी टिकटॉक पे, शॉर्ट्स भी लगाए थे कि हमारे तालाब आने वाला है। और अभी इस टाइम जो है हमारा घर, जिसके आगे पीछे अंदर बाहर हर जगह पानी ही पानी है। और तालाब हमारी जो सोसाइटी में पार 12 फुट पानी जो है ना, मतलब हमारे दरवाजे से ऊपर पानी चला गया। नीचे वाला जो हमारा फ्लोर था उसके अंदर सारे पानी है, ऊपर तक सीढ़ियों तक पानी ही पानी है। तो रात हमें 9-10 बजे पता चला कि पानी आ गया, तो हम लोग वहाँ से निकल आए हैं सब लोग से। तो अभी तो फिलहाल हम लोग सेफ जगह पे हैं। मैंने जाना था देखने, तो जी मैंने जाना था देखने कि मतलब कोई सूरत हाल है अपने घर तक जाने की या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन यही पता चला कि आर्मी ने और पुलिस ने जो है रास्ते बंद कर दिए हुए हैं, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा है। और हमारे ब्लॉक में इस टाइम इतना पानी है कि आप लोग देख रहे हैं कि बंदा अगर इसके अंदर खड़ा हो जाएगा तो नज़र नहीं आएगा, इतना ज़्यादा पानी है। हमारे बेड वहीं पड़े हैं, हमारी फ्रिज वहीं पड़ी है, ओवन वहीं पे पड़ा है, मतलब कि फर्नीचर सारा नीचे पड़ा हुआ है। अभी कुछ पता नहीं है, जाने कि पानी और ज़्यादा बढ़ गया, अगर और ज़्यादा बढ़ गया तो हमारा ऊपर वाला फर्नीचर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अभी जितना पानी है, पानी की सूरत हाल देख के तो ये लग रहा है कि 6-7 महीने तक हम लोग अपनी सोसाइटी मेंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सैलाब में अपना जो जगह थी, ये जो रिवर था, रिवर सिटी थी पहले, लेकिन इसको पारवी सिटी का नाम दिया गया आज तकरीबन 8-10 साल पहले। तो ये रिवर की जो है ना जगह थी, तो सैलाब पानी तो है जो अपनी जगह दरिया जो है वो उसमें तो नहीं थी। तो जी रात से बड़ी टेंशन बनी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही है, ना नींद आ रही है, ना कुछ खाने को दिल कर रहा है। मतलब एक जैसे इंसान बेजान सा नहीं हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया हमारी उजड़ गई है। वहाँ से हम लोग उठ के यहाँ पे आए थे कि हम लोग सेफ रहेंगे, कुछ होगा नहीं, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी हम लोग उजड़ जाएंगे। हमारी हर एक चीज़ ख़त्म हो गई है। सिर्फ हमारे पास हमारे 3-4 जोड़े हैं जो हम लोगों ने जल्दी जल्दी बैग में डाले और हम लोग निकल आए। मेरा तो वो भी नहीं, मोइस भाई का तो 1-2 सूट ही है, एक ही है जो पहना हुआ है गाइस। ये वाला जो पहना हुआ है सिर्फ ये ही है मेरे पास। तो बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। अभी तो मोइस का फ्रेंड है, हम लोग उसके घर आए हुए हैं। तो अल्लाह उनको भी जो है ना लंबी ज़िंदगी दे, उनके कारोबार में बरकत दे, जो उन्होंने हम अपने घर में जो है ना आने दिया। और इतने हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे। गेस्ट को इतने अर्जेंट हम लोग कहीं नहीं मिल सकते थे। तो आप लोग टिकटॉक पे लाजमी देखना, मेरी स्टोरियाँ लगी हुई हैं, मेरी वीडियोस लगी हुई हैं। तो पानी जितना है अभी तो बहुत कम था जब हम लोग आए हैं, तो थोड़ा सा पानी तो घट लेकिन होता जब हम लोग अब वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ पे लोग जाके ड्रोन उड़ा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, तो आप लोग यकीन करें कि जो एक दफ़ा ना सांस बंद होती है पानी देख के, इतना ज़्यादा पानी है। तो मम्मा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। पहले हम लोग 4-5 दिन नहीं सोए थे, तो ये पानी का सुन के कि पानी ना इधर को आ जाए, पानी ना इधर को आ जाए। लेकिन जब पानी आया हमें तब पता चला जब हमारे घर के सिर्फ 2 कदम दूर पानी जो था ना वो था। तो अभी हम लोग बना रहे हैं सालन जो है वो भी है चिकन, और इधर चावल बन रहे हैं चिकन वाले, क्योंकि घर में गेस्ट आए हुए हैं ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मुश्किल टाइम है, इंशाल्लाह मिल के गुजारेंगे। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की इतनी ज़रूरत है ना कि हम लोगों को बता नहीं सकते। तो आप सब लोगों ने मिलकर सपोर्ट करें, क्योंकि अब हम लोग अपने घर में तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने भी नहीं देंगे और जाना हमारा बनता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है। हम लोग वहाँ पे जाके करेंगे भी तो करेंगे आप, ठीक है ना। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आप लोग हमारे साथ है, दुआएं करनी है लाजमी, कि इस टाइम हमारा घर डूब चुका है, हमारे आगे पीछे कोई चीज़ नहीं है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, किधर जाएँ किधर नहीं जाए, ठीक है। इस तरह हम किसी के घर के अंदर नहीं रह सकते हैं और ना रहा जाता है। तो इंशाल्लाह अभी देखेंगे अपना कोई घर और कहीं पे, और अभी तक 6-7 महीने तो सामान भी वहाँ से नहीं निकलेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, पानी जैसे जैसे कम होना शुरू होगा, क्योंकि पीछे जो दरिया का और हमारी सोसाइटी का जो पानी का लेवल है ना वो बिल्कुल इक्वल हो चुका है। और वहाँ पे जो है ना रेस्क्यू वाले वो कश्तियों में फिर रहे हैं, मतलब पैदल चलने का काम ख़त्म हो गया। अभी जी एक दफ़ा मैं सालन वगैरह बना रही हूँ, सालन वगैरह बनाते हैं, साथ में चाची को बनाते हैं। अभी ये मम्मा का दिखाओ क्या।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? तरीके से जाती हूँ आप ना क्या कर रहे होंगे। यहाँ भी जाते हैं ब्लॉग में, बर्तन ही धो रही होती है तो क्या करें। इधर हम आए हैं, अंदर रुके हैं आके। उधर बेचारी एक माई है और वो बाबा है और उसका बेटा है, वो भी बाबा जैसे ही है। तो उनके घर में काम करने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये किचन है, खाने पीने की सारी चीज़ें आपको इधर मिलेंगी, आप बनाएं पकाएँ खाएँ और इधर ही आप रहें। जितने दिन आप और मकान नहीं देख लेते, आप 2-3-4 लोगों को बोला तो है कि हमें मकान ढूंढ के दें, तब तक हम एक को भी देखने भी जाना है, हम भी लोग जाना भी है रात को देखने। अगर वो हमें पसंद आ गया तो हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे। पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जो बैग है 2-4 सूट हैं, वो जो पास थोड़ी बहुत ही एक ही बैग है और एक शॉपर है और तो कोई चीज़ नहीं है। तो देखेंगे फिर आस्ता आस्ता कोई ना कोई चीज़ बनाएंगे, खाने पीने की देसी वगैरह की चीज़ लेंगे और उधर हम अपना सिस्टम चलाएंगे। ठीक है, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे लोग हैं। इधर 2-3 रूम हैं, बेडरूम लगे हुए हैं, एसी वो भी मैं लगा हुआ दिखाऊंगी है। आप लोगों को तो बहुत प्यारा घर है हमारे लिए, तो जन्नत जैसा ही है कि हम उधर से जैसे निकले थे हमें नहीं महसूस था कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने हमारा वसीला बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है कि हम मैं और बच्चे पानी से महफूज होकर बाहर निकले हैं। लेकिन इस दफ़ा आपने वो घर नहीं देखा होगा, गेट के ऊपर से पानी जा चुका है अंदर और उधर बेड फ्रिज हर चीज़ हमारी उधर बना हो गई। तो आप मिलके दुआ करें, हमारा ये मुश्किल टाइम है तो मिलके सारे मिलके गुजारेंगे करें इंशाल्लाह। और इस मुश्किल वक्त से आप आगे निकालें बस। तो मैं काली भी डाल दो, सब्ज़ भी डाल। सो गाइस, अभी खाना शाना तो बन रहा है क्योंकि मैं निकली थी थोड़ी देर बाहर, क्योंकि मैं जब से उठी हूँ ना, एक तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं 7:30 बजे भी यहाँ ऊपर ना टेरेस के ऊपर खड़ी हुई थी। मतलब मैं किसी तरीके से चाह रही थी कि मेरा माइंड जो है ना सुकून में आ जाए। मैं लाइव ऑन की, मैं लाइव ऑन पे जो है ना रो पड़ी, बहुत ज़्यादा मैं रोई रात ना। मम्मा सो गई थी, मैं किसी के सामने नहीं रोई कि बाद में कोई भी इस तरह का इशू बनेगा। मतलब मम्मा रोने लग जाती है क्योंकि टेंशन तो आपके सामने ही है, हर एक चीज़ उजड़ गई है, कुछ भी नहीं है अभी इसी टाइम कि हम लोग कहेंगे हमारे पास कुछ है। यहाँ तक कि हमारे कपड़े तक, फर्नीचर तक, हर एक चीज़, हमारे बर्तन, हर एक चीज़ पानी की जद में है इस टाइम। और हमारा घर भी, चले घर तो एक बात अलग रहेगी, वो रेंट पे था, हम लोगों ने कहा चलो ठीक है रेंट पे है, कहीं और लेके बैठ जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा नुकसान इतने ज़्यादा हो गए हैं, फ्रिज सारी, मतलब हर एक चीज़ को ना मैनेज, पानी सूखने में तो अभी 6-7 महीने साल भी लग सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो है ना अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि सब कुछ इतना अचानक हुआ है ना कि मिनट में हालात बदले, जज्बात बदले और हर जगह पानी ही पानी, पानी ही पानी हर जगह, घरों के अंदर, छतों पे, हर एक जगह पे पानी ही पानी और हर चीज़ पानी के अंदर। तो आप लोग दुआ करना कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल टाइम से जल्द जल्द निकाल दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ हो चुकी है। दिन रात स्ट्रगल, हर टाइम स्ट्रगल, कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं अल्लाह की तरफ से कौन सी आजमाइश आई हुई है, आई नो। बट अभी मैं बाहर निकली थी जस्ट आप लोगों को मौसम दिखाने के लिए। आप लोग ये अभी हम लोग जिधर रह रहे हैं, ये उनके घर में लगे हुए हैं पौधे वगैरह। और मौसम आप लोग देखिए, ये जी मौसम, यहाँ से निकलते हैं तो मुझे ये चीज़ अपने घर में भी चाहिए थी, लेकिन हमारे घर से कुछ कदम दूर थी ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी वहाँ पे पानी है। ये सारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये अब्दुल्ला शाह मीर ने भी आज चले जाना है क्योंकि इनके फादर आए हुए हैं इनको लेने के लिए, क्योंकि सैलाब आया हुआ है, आगे पीछे वो अंदर बाहर आना जाना पड़ता है, तो फिर बच्चे हैं डिस्टर्ब होते हैं। तो अभी मेरी जो सिस्टर है फिर वो जाएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह उनको खैरियत आफत से लेके जाए। दिस इज़ वेरी टफ टाइम, बट इंशाल्लाह जैसे पहले गुजरे हैं ना, पहले तो हम लोग खुद आए थे, लेकिन इस टाइम मुझे ये लग रहा है कि हम लोग उजड़ गए हैं, उजाड़ हो गई है हर चीज़। मौसम आप लोगों के सामने है, बादल भी चेक करें। अच्छा जी, सालन हमारा अभी रेडी हो चुका है, ये देखें, और चावलों को अभी हम लोगों ने दम देना है, ये देखें। हाँ जी, अच्छा, तो सीधी बात करूँ, सही बात करूँ,
कुछ दिखाने को दिल नहीं कर रहा है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मेरा ब्लॉग शुरू करने को भी दिल नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं ये चीज़ कैसे फेस कर रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोगों के लिए मजाक है, अभी भी नहीं कोई समझ रहा है कि सैलाब आया हुआ है, ये इतनी मुश्किलात आई हुई हैं, कोई कुछ नहीं समझ रहा है। लेकिन दिस इज़ वेरी हार्ड टाइम। हमने बड़ा स्ट्रगल किया है यहाँ तक आने के लिए, लेकिन अभी सब कुछ हर एक चीज़ ख़त्म बिल्कुल सी और अचानक। बट इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे बड़ा यकीन है कि हम लोग दोबारा से जो है ना स्टेबल होंगे, दोबारा से अपने सही रूप में आएंगे। अगर नेक्स्ट डेज़ में व्लॉग ना आए तो आप लोग ये समझना कि अभी व्लॉग नहीं आएंगे। हम लोग घर ढूंढ रहे हैं अपना नया, ताकि हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ, कोई 2-4 नई चारपाइयाँ ले लें, एक आध मैट्रेस लेके हम लोग वहाँ पे रहने लग रहे हैं अपने घर में। तो अभी मैं आप लोगों को 3rd फ्लोर से जाके दिखाती हूँ सारा, जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं 2nd फ्लोर पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी हम लोग लास्ट फ्लोर पे आए हैं। इधर भी जो घर है, मुझे सोसाइटी का नहीं पता है कौन सी सोसाइटी है, मैं उनको नाम बताती। बड़ी कमाल सोसाइटी है, इसमें ये मौज है आप लोग सुबह सुबह उठ के ग्रीनरी देख सकते हो, अपनी आंखों को सुकून दे सकते हो, इस लेवल में आप। लेकिन जो अंदर है ना, अंदर अभी भी सुकून में नहीं है, कुछ समझ नहीं आती क्या करें क्या नहीं करें। बट जी कहते हैं अल्लाह के कामों में बेहतरी होती है, अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। इंशाल्लाह करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे, क्योंकि अभी हर बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में, सदमे में हर बंदा जो है ना चला गया है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ क्यों हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो यही कहूँगी। तो अभी थोड़ी देर हम लोग ऊपर खड़े होते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे। खाना छाना रेडी होने वाला ही है, बस हमारे चावलों का दम आने वाला है। बाकी मैंने खीरे भी काट के रख लिए हैं, टमाटर भी, और साथ जो है ना प्याज भी काट के रख लिए हैं धो के नमक वाले पानी से। और अभी जो है जस्ट यह रह गया है, तो रायता रह गया है, वो नीचे जाके बना लेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर तक। अच्छा जी, चावल चूवल बन गए, सालन भी बन गया सीगा। ये सालन 1-2 मरीज़ आ ਜਿਹੜੇ नहीं रोटी चावल खाते, उन्होंने वास्ते मेहमानों में मैं कुछ नहीं खाना दे दिता। बाकी माशाल्लाह जी अपना पुलाव पिया, एक मेहमान ने चाय पीनी, उन्होंने दुध में पत्ती लाने ठीक है। राजमा लाइट बैठी हुई है, 1-2 रोटियां भी पकाउणियां भी पकाने। बाकी अज लाहौर की बारिश भी हो रही वक्ते ना, तो दुआ करो अल्लाह खैर करे, सैलाब भी ना हो, बारिश भी बंद हो जाए, ठीक है, तो असी भी अपने टिकाने लग जाइए किते। मिलते हैं फिर थोड़ी देर तक। हम मैंने लैचियाँ नहीं लगती कोई। सो गाइस अभी सारे खाना वगैरह खा रहे हैं, और लाइट बैठी हुई थी, तो मतलब कि अभी ब्लॉग को यूँ एंड करते हैं, कोई लंबा चौड़ा ब्लॉग नहीं है, बस मैंने अपनी सिचुएशन आप लोगों को बताने के लिए स्टोरी देख के या वीडियोस देख के आप लोग टेंशन ले रहे हैं कि आप सेफली जगह पे हैं या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेफ हूँ, सेफ जगह पे हूँ, लेकिन हमें हमारे घर की टेंशन है, हमारे घर के जो हमें सामान है उसकी टेंशन है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, होता रहेगा हर चीज़ साथ साथ मैनेज। बाकी जितना ख्याल रखें, दुआ में लाजमी याद रखें, जो आप लोग दुआ कर सकते हैं उनकी दुआ करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।